नमस्कार। आज का विषय बहुत ही रुचिकर है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शाबर मंत्र तंत्र .com में। और सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। इससे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो वो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो सर्च करना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, पहले मैंने बता चुका हूँ और शाबर मंत्र की साधना कैसे की जाती है, शाबर मंत्र क्या होते हैं, और उसके बाद में मैंने कुछ शाबर मंत्रों के प्रयोग भी डाले। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए, कुछ शिकायतें भी आई कि मंत्रों को मैंने लिखा नहीं। और आगे से अपनी जो भी दर्शकों की परेशानियां थी उनको ध्यान में रखते हुए अब मैं चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में उन मंत्रों को भी लिखकर डाल रहा हूं। आप चैनल से जुड़े रहिए, अपने प्रियजनों को, मित्रों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। और दोस्तों, एक चीज़ और है कि मैंने अपनी भक्ताई लाइन में अभी तक जिन प्रयोगों का मैंने प्रयोग किया है और जिनमें मैंने सफलता पाई है या अन्य किसी को मैंने जो साधना करवाई उनमें उन्होंने जो सफलता पाई है, सिर्फ वही मैं प्रयोग आपको दे रहा हूँ। ऐसे फालतू के प्रयोग मैं आपको नहीं दे रहा हूँ जिनमें आप अपना समय, अपना धन खर्च कर कर भी निराशा ही आपको मिले। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो शायद आपको कोई परेशानी होगी और आप इंटरनेट पर उसी परेशानी का कोई ना कोई हल ढूंढ रहे होंगे। और ऐसे में आपको बहुत से वेबसाइट्स, बहुत से ब्लॉग, बहुत से यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको तरह तरह के तंत्र मंत्र प्रयोग वगैरह देते हैं। लेकिन दोस्तों, वो आपकी अपनी समझ है, आप किसे पसंद करते हैं, कौन सा प्रयोग आपको अच्छा लगता है और कौन से प्रयोग में आपको सफलता मिलती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ वही प्रयोग बताऊंगा जिनको मैंने खुद जांचा है या अपने किसी शिष्य को देखकर उसका मैंने प्रैक्टिकल करवाया हो। तो ये तो खैर आगे की बात है। तो दोस्तों, अभी जो मेरे चैनल से अभी अभी आप जुड़े हो तो आपके लिए मेरा एक सुझाव है कि जो भी मंत्र वगैरह मैंने बताए हैं उनमें मैंने सिंपली जो मंत्र है वो बता दिया है, उसकी क्या भूमिका है और उसे कितने दिन में सिद्ध करना है, प्रयोग कैसे करना है इत्यादि। लेकिन उससे पहले मैंने दो वीडियोस और बनाई हैं जिनमें मैंने उनका विषय जो है वो लिखा हुआ है कि शाबर मंत्र रहस्य, शाबर मंत्र क्या है और शाबर मंत्र साधना कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप उन वीडियोस को ध्यान से सुनिए, उसमें आपको पूरी विधि मिल जाएगी कि ये मंत्र जो है इनको कैसे सिद्ध किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने ब्लॉग का भी एड्रेस लिखा है, powerfulshabarmantra.blogspot.in पर जाकर भी आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी साधना करते हो आप, साधना करने से पहले आप उस चीज़ को ज़रूर देखिए कि शाबर मंत्रों की साधना
की कैसे जाती है, और उससे भी पहले ज़रूरी है कि शाबर मंत्र क्या चीज़ होती है। क्योंकि जब तक आप शाबर मंत्र को समझोगे नहीं, उसके शब्द को नहीं समझोगे, उसके भावों को नहीं समझोगे, तब तक आपको सिद्धि मिलना बहुत मुश्किल रहेगी। तो दोस्तों, जब आप मुझसे जुड़े ही हो तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मेरी तरफ से या मेरी वीडियोस से आपको कोई निराशा हाथ लगे। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जन कल्याण का फ़ायदा हो, सभी लोग सुखी रहे। बुरा हम ना तो किसी को करना सिखाएंगे और ना ही हम किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो आप मेरी वीडियोस जो है, अगर अभी आप जुड़े हो तो पुरानी वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, उनको ज़रूर ध्यान से सुनिए। हर एक शब्द को आप अच्छे से सोच समझ कर सुनना, उसके बाद ही आप जानोगे कि शाबर मंत्रों की साधना को कैसे किया जाता है और इनके लिए क्या नियम है, और भी कई चीज़ें बताई गई हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुछ एक अलग ही बहुत ही रुचिकर विषय, जिसके बारे में बहुत से लोगों को दुविधा भी होती है, शिकायतें भी होती है, तो कोई उन्हें पाखंड कहता है। खैर, ये जो भी चीज़ें हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि आपने सुना होगा कि किसी फलाना व्यक्ति में कोई बाबा जी आते हैं, कोई माता आती है, देवता आते हैं, पितर आते हैं, इत्यादि इत्यादि बातें आपको आपके आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, नवरात्रियों के समय में, मंदिरों में, मेलों में अक्सर सुनने को मिल जाती हैं, कि जहाँ पर दावे किए जाते हैं कि भाई इसमें ये माता आ रही है और इसमें ये बाबा आ रहे हैं, जो भी हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब एक अंधविश्वास है या नाटक कर रही है, फंड कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आपने डॉक्टर्स हमारे समाज में देखे होंगे। डॉक्टर्स में भी कई श्रेणी होती हैं। कोई एमबीबीएस है, कोई एमडी है, कोई सर्जरी है, तो इसी तरह कोई आरएमपी है। अब डॉक्टर जो होंगे, जैसे एमडी वगैरह या एमबीबीएस, वो अपने खुद के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स खोलकर अपनी शॉप चलाते हैं। लेकिन अब आरएमपी की बात करें, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ये सब लोग जो होते हैं, ये है तो नॉर्मल मेडिकल लाइन से ही, लेकिन उनको इतना अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वो किसी बड़ी बीमारी का इलाज कर सके। तो ऐसे लोग जो हैं, वो नॉर्मली यहाँ वहाँ छोटी मोटी गलियों में या किसी छोटी बस्तियों में पाए जाते हैं। और अब इन आरएमपीओ की विशेषता और देखिए, इनमें से कई आरएमपी ऐसे होते हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। कई जगह आप देखते होंगे बंगाली बाबा है ये, या बंगाली डॉक्टर है। तो ऐसे में वो जो है, नॉर्मली ये बात होती है कि नीम हकीम, भाई एक तो वाक्य में ही हकीम है और एक तो सिर्फ नीम है। तो ये झूठ सच हर जगह चलता है, और इसी तरह ये किसी में देवी देवता आने जैसी बात है, इसमें भी यही सब होता है। तो दोस्तों, इसकी भी एक अलग ही लाइन होती है। भाई हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो हम हिंदू धर्म में ऐसे लोगों को झूठ, पाखंड, इस तरह की बात करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में तो इसको झूठ पाखंड कहा जाता है। लेकिन आपको पता हो तो ये अन्य धर्म में भी ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई देवी देवता, पितर वगैरह, बाबा माता, ये किसी हिंदू में ही आते हैं। अनेक धर्मों के लोगों में ही ऐसा सब होता है। और ये बात हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारे भारत में ही होता है, बल्कि ऐसा अन्य देशों में भी होता है। तो दोस्तों, जब ये चीज़ इतने बड़े पैमाने पर हो रही हो,
तो इसको कोई झूठ पाखंड नहीं कहा जा सकता है। मंत्रों में एक विधि होती है, एक प्रयोग होता है जिसको हाजरात के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, दूसरी मायने से आप देखोगे तो किसी में किसी में माता बाबा पितर वगैरह आना जो है वो एक तरह से हाजरात का ही कार्यक्रम होता है। हालांकि इनके कुछ और भी रहस्य होते हैं जिनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आज का विषय बहुत ही रुचिकर है और ये एक बहुत लंबा विषय है जो बहुत समय तक चलता रहेगा। तो बात थी कि इनकी पहचान करना। तो पहचान करने के लिए भी इनकी लाइन होती है कि एक डॉक्टर ही एक बीमारी को जिस तरह पकड़ता है, एक वैद्य जिस तरह सामने वाले को देखकर ही बता देता है कि इसमें ये बीमारी है, तो उसी तरह कि सामने वाले व्यक्ति में कोई देवी देवता पितर वगैरह आ रहे हैं जो वो सब सच्चे हैं या कोई बीमारी रोग उनमें खेल रहा है, इनकी पहचान भी ऐसे ही लोग कर सकते हैं। जो व्यक्ति साधनाओं से संबंधित है, पूजा पाठ धार्मिक विश्वास वाले होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को बहुत जल्द पहचान जाते हैं। और एक विशेष बात तो कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उन लोगों पर ही ऐसी शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं कि उनमें उनके शरीर में वे आने लगते हैं और वह कई अनछुपी बातें, लोगों के रहस्य, समाधान, बहुत से बड़े बड़े काम वो करते हैं। तो आगे हम और ज़रूर चर्चा करेंगे इस विषय पर। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए ज़रूर कमेंट करें। आपके कोई सवाल है वो भी ज़रूर करें। और दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अपने परिचितों को भी इस विषय पर जोड़ें। धन्यवाद।